जय भीम, जय मूल्यवासी साथियों। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। ये स्कीम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई है और बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। ये स्कीम हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और लाभदायक क्यों है, इस बात को इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। ये स्कीम श्रेष्ठा के नाम से जानी जाती है और श्रेष्ठा ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के माध्यम से 2022 में शुरू हुई थी। इसका फ़ायदा क्या है, ये किसके लिए है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इस बात को हम इस वीडियो के माध्यम से पूरे विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि इस स्कीम का नाम श्रेष्ठा है और ये श्रेष्ठा एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म है। श्रेष्ठा का मतलब जो नोटिस में है उसको बात को हम समझें, SHRESHTA। तो इसमें श्रेष्ठा एक शॉर्ट फॉर्म है जिसकी फुल फॉर्म स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई क्लासेस इन टारगेटेड एरियाज। तो इस तरीके से ये श्रेष्ठा की फुल फॉर्म है और ये स्कीम 2022 से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने शुरू की थी। तो साथियों, जानने की कोशिश करते हैं कि ये श्रेष्ठा स्कीम किसके लिए है। साथियों, ये श्रेष्ठा स्कीम उन बच्चों के लिए है जो बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं कि काश हम इन स्कूलों में पढ़ पाते। ये बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूल, ये बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल, काश हम इन स्कूलों में पढ़ पाते। ये स्कीम उन माता पिता के लिए है जो माता पिता ये ख्वाब देखते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, काश मैं अपने बच्चे को देश के इस सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में, इस बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा पाता। ये स्कीम उन बच्चों के लिए है जो कक्षा 8वीं पास करके इस बार कक्षा 9 में दाखिला ले चुके हैं या लेने वाले हैं। जो बच्चे कक्षा 10वीं पास करके 11वीं में दाखिला ले चुके हैं या लेने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में दाखिला लेने की स्कीम है। इस स्कीम के तहत केवल शेड्यूल कास्ट के बच्चे कवर होते हैं। ये केवल शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए है। इस स्कीम में केवल वही परिवार अप्लाई कर सकते हैं जिन परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। इस स्कीम के तहत किन स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, इस स्कीम के तहत हम देश के जो सबसे अच्छे प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल हैं, जैसा कि इसमें बताया कि रेजिडेंशियल एजुकेशन, यानी कि वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं पढ़ना, वहीं लिखना। तो इस तरीके से जहाँ पे रहना सहना और खाना पीना पढ़ना लिखना जहाँ पे होता है उसको हम बोर्डिंग स्कूल भी बोलते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल बोलते हैं, आवासीय स्कूल बोलते हैं। तो उन स्कूलों में दाखिले के लिए ये एक स्कीम है और ये स्कूल आपके बहुत प्रसिद्ध स्कूल होते हैं। जैसे कि मैं नाम लूँ कि इसमें DPS भी स्कूल हैं, DPS जयपुर भी है। जैसे मैं बात करूँ कि GD गोयनका सिलीगुड़ी की बात करूँ, या मैं बात करूं कि DPS शिमला का भी इसमें स्कूल है, दून वैली उत्तराखंड का भी है। तो इसमें पूरे भारत का जो स्कूल हैं, जो प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल हैं, वो इसके अंदर कवर हैं। यदि हम उन स्कूलों की फ़ीस के बारे में इंटरनेट पे या गूगल पे आप सर्च करेंगे या उन स्कूलों की साइट पे जाके आप उनका फ़ी स्ट्रक्चर आप जानेंगे कि उन स्कूलों की फ़ीस क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि उन स्कूलों की फ़ीस कम से भी कम लगभग 1 लाख रुपए की साल की बैठी जाती है और अधिकतम तो फीस हम बात करें 7-8 लाख रुपए तक की भी फीस इन स्कूलों में हैं जो बहुत अच्छे स्कूल हैं। जैसे हम GD गोयनका सिलीगुड़ी की बात करें, DPS स्कूलों की बात करें, या और भी बहुत अच्छे स्कूल इस स्कीम के तहत कवर हैं। जैसे मैंने दून वैली का नाम लिया, मानव स्कूल है एक मसूरी में। तो जयपुर के स्कूल हैं, राजस्थान में बहुत सारे स्कूल हैं, उत्तराखंड के बहुत स्कूल हैं, शिमला के बहुत स्कूल हैं, हिमाचल प्रदेश के। तो इस तरीके से बहुत प्रसिद्ध इस स्कूल हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चा कहाँ का होना चाहिए, क्योंकि ये ऑल इंडिया की स्कीम है तो पूरे भारत का कहीं का ही बच्चा हो। तो इसमें आप मोटी मोटी ये 4 बातें समझ लीजिए कि बच्चा कहीं का भी रहने वाला हो पूरे भारत का, और वो शेड्यूल कास्ट परिवार का बच्चा हो और उसके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो और उसने 8वीं या फिर 10वीं पास करके अगली कक्षा यानी कि 9वीं या फिर 11वीं में दाखिला लिया हो या लेने वाला हो। तो इस तरीके से ये स्कीम इन बच्चों के लिए है। तो साथियों, जैसा कि
अभी आपके साथ में चर्चा हुई कि बच्चे ने 8वीं पास की हो या फिर 10वीं पास की हो, जो बच्चा 9वीं में या फिर 11वीं में दाखिला लेने वाला हो, वो बच्चा इस स्कीम के तहत आवेदन कर सकता है। बच्चे की उम्र सीमा भी इस नोटिस में दी गई है। जो बच्चा 8वीं पास करके 9वीं में आने वाला है या 9वीं में दाखिला लेने वाला है, 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2011 के बीच में उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। 31 मार्च 2023 को उसकी उम्र 12 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 16 वर्ष से कम होनी चाहिए। ये उम्र की गणना 31 मार्च को होगी, जो वो साल होगी। ये साल 2023 है, तो 2023 में 31 मार्च को आपके बच्चे की उम्र 12 साल से अधिक होनी चाहिए और 16 साल से कम होनी चाहिए। वही बच्चा 8वीं पास करके 9वीं क्लास में दाखिला लेने के लिए आवेदन कर सकता है। जो बच्चा इस बार 10वीं पास करके 11वीं में दाखिला लेने वाला है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2009 के बीच होनी चाहिए, यानी कि उसकी आयु 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। श्रेष्ठा या फिर बोलें कि नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठा 2023 में हम कब आवेदन कर सकते हैं? तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का नोटिस आ चुका है और इसका जो टेस्ट है, जो आपकी सबसे बड़ी टेस्टिंग एजेंसी है, जो बहुत प्रसिद्ध संस्था है, जो आपके बहुत प्रसिद्ध एग्जामों का जो कंडक्ट कराती है, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वही एजेंसी इस टेस्ट को भी कराती है। नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठा 2023 के रजिस्ट्रेशन 3 मई 2023 से शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 24 मई 2023 है। यदि किसी कारण से फार्म भरते वक्त आपसे कोई गलती हो जाती है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ या बच्चे का नाम या बच्चे के पिता का नाम या एड्रेस या मोबाइल नंबर या ईमेल, आपसे कुछ भी चीज़ गलत भर जाती है, तो 25 और 26 को इसकी करेक्शन विंडो ओपन होगी। आप 25 या 26 में उस गलती को सुधार सकते हैं। उसके बाद ये साइट फिर बंद हो जाएगी। 5 जून से आपके जो एग्जामिनेशंस हैं, जो एग्जामिनेशंस के लिए आप सिटी सेलेक्ट करते हैं, उन सिटी में होने वाले एग्जामिनेशंस की एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी कि इन सिटी में आपके एग्जामिनेशन होंगे। और 14 जून 2023 से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। 18 जून 2023 को ये एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा, जो कि मल्टीपल चॉइस होगा और ये ऑफलाइन होगा, पेपर पेंसिल से होगा। तो इस तरीके से ये जो इम्पोर्टेंट डेट थी मैंने आपको बता दी हैं। साथियों, अधिकतर बच्चे पूछते हैं या उनके माता पिता पूछते हैं कि श्रेष्ठा का एग्ज़ाम कैसे होगा, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो जो श्रेष्ठा का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जो NTA ने निकाला, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने निकाला है, उसके अनुसार हम बात करें तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर होगा, पेपर पेंसिल से होगा और ये 3 घंटे का पेपर होगा। 3 घंटे के पेपर में आप ये समझ लीजिए कि आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में ये पेपर दे सकते हैं। और इसमें 30 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे और 25 क्वेश्चन आपके सोशल साइंस के आएंगे और 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस या जीके बोलें तो जनरल नॉलेज। इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। 3 घंटे का समय बहुत अच्छा समय है। इसमें कोई भी बच्चा आराम से इस पेपर को हल कर सकता है और जो भी बच्चा थोड़ी भी तैयारी कर लेगा, निश्चित तौर पर उस बच्चे का सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स होगा। तो हम नोटिस के अकॉर्डिंग बात करें तो एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 नंबर का होगा और किसी भी प्रकार की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सारे क्वेश्चन को भी करके आ सकते हैं। तो यदि आपके क्वेश्चन कुछ गलत भी हो जाते हैं तो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग के तहत आपका कोई भी नंबर जो है कटेगा नहीं। तो जितने आपसे सही क्वेश्चन हो जाएं वो तो आपको करने ही हैं, लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ये भी एक आपके लिए अच्छी जानकारी है कि इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस वजह से आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि यदि कोई क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया तो मेरे जो प्लस के क्वेश्चन हैं या मेरे जो आने वाले जो नंबर हैं वो कम हो जाएंगे।
साथियों, हम डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो मैंने बताया था इम्पोर्टेंट डेट में भी कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन या जो परीक्षा की जो तारीख है वो 18 जून 2023 है। और ये जो पेपर नोटिस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 2 बजे से, शाम को 2 बजे से ये पेपर शुरू होगा और शाम को 5 बजे तक ये पेपर चलेगा। तो ये 3 घंटे का पेपर रहेगा और 3 घंटे का मतलब 180 मिनट रहेगा। 180 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन हल करने हैं। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से या बहुत ही सावधानी तरीके से हम इस क्वेश्चन को पेपर को हल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके बच्चे का चयन इस बार हो सकता है। और आपको लगभग 12 बजे रिपोर्टिंग करने के लिए इन्होंने बोला है और 1:30 बजे तक आपके बच्चे की वहाँ पर एंट्री हो जाएगी और ये 2 बजे से आपका बच्चे का जो पेपर है वो शुरू हो जाएगा। श्रेष्ठा के तहत अपने बच्चे का आवेदन करते समय आपको कौन कौन से दस्तावेज लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, आप इस चीज़ को जान लीजिए कि जब आपके बच्चे का श्रेष्ठा के तहत आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय आपके बच्चे का एक फ़ोटो होना चाहिए जो बहुत क्लियर होना चाहिए और आपके बच्चे के सिग्नेचर, फ़ोटो भी अपलोड होगा, सिग्नेचर भी अपलोड होंगे। और आपके बच्चे का या फिर आपका मतलब पिताजी का, बच्चे का या बच्चे के पिताजी का कास्ट सर्टिफिकेट उस पर अपलोड होगा जो कंपलसरी है। इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि वही फैमिली इसके अंदर आवेदन कर सकती हैं जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, तो परिवार का 2.5 लाख रुपए से कम का इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। लेकिन इनकम सर्टिफिकेट के मामले में ये एक ऑप्शनल है। आप इनकम सर्टिफिकेट ना भी अपलोड करें तो जब आपके बच्चे का एडमिशन का जो प्रोसीजर शुरू होगा, जब आपके बच्चे की काउंसलिंग होगी, एडमिशन होगा, तो उस समय आपके पास ये इनकम सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लगभग कास्ट सर्टिफिकेट तो सभी के पास होता है, इनकम सर्टिफिकेट ज़्यादातर लोग नहीं रखते हैं। तो वो जिन लोगों के पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, यदि आपके पास है तो अच्छी बात है, आप अपलोड कर दीजिए। यदि आपके पास नहीं है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये अभी अनिवार्य नहीं है। यदि किसी वजह से किसी बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं है और उसके पिताजी का भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी वो आवेदन करना चाहता है और यदि वो ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास तो बच्चे का भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास खुद का भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं तो अप्लाई नहीं कर पाऊँगा, तो साथियों, यदि आपके पास आपके बच्चे का और आपका भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन 2022 में श्रेष्ठा ने जवाब दिया है अपनी वेबसाइट पे कि ये क्वेश्चन नंबर जो 17 जो उनसे पूछा गया है, इज इट मैंडेटरी टू अपलोड SC कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब क्या SC का जो सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र जो है, क्या अपलोड करना अनिवार्य है। तो उसके जवाब में उन्होंने लिखा है, वैसे तो ये लिखा कि हाँ SC का सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य है, लेकिन एक उन्होंने कंडीशन भी लगाई है, इन केस द SC सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन के समय यदि SC का सर्टिफिकेट नहीं है तो एन अंडरटेकिंग टू द इफेक्ट डेट द कैंडिडेट विल प्रोड्यूस द SC सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपको ये अंडरटेकिंग भी वहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन के समय, यानी कि परीक्षा के समय, मैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर जमा कर दूंगा और उस अंडरटेकिंग को भी देकर आपका फॉर्म भरा जा सकता है। तो ये एक अच्छी जानकारी है कि आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में जो 2022 में श्रेष्ठा की वेबसाइट पर पूछे गए थे, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 17 का आप जो है रेफरेंस लेकर आप एक अंडरटेकिंग भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप श्रेष्ठा का आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और आप SC के कैंडिडेट हैं, आपका जो बच्चा है SC कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि यदि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, केवल इस डर से आप अपने बच्चे का फॉर्म नहीं भर रहे हैं, तो आप इस भ्रम को अपने को ख़त्म कर दीजिए और तुरंत आप अपने बच्चे का फॉर्म भरिए। और ये जो डॉक्यूमेंट हैं, इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र, इनको बनवाने के लिए आप आवेदन कर दीजिए और ये जब तक आपके डॉक्यूमेंट बन के रेडी होंगे तब तक जो है आपका काम हो जाएगा। और जब परीक्षा देने के लिए आपका बच्चा जाएगा तो इनकी एक एक कॉपी आप उनको अपने बच्चे को दे देना और ज़रूर जब वो एग्जामिनेशन सेंटर पर कोई मांगता है तो वो एक कॉपी वहाँ पर उनको दे देगा। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मुझे देनी थी। तो साथियों, इस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय 4 डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया कि बच्चे का फ़ोटो, बच्चे के सिग्नेचर
बच्चे या बच्चे के पिता का कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और बच्चे के पिता का, अगर पिता नहीं है तो मम्मी के नाम से इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट का मतलब आय प्रमाण पत्र। तो ये 4 डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और बाकी की जो जानकारियां होती हैं, बच्चे का नाम है, पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, बच्चे ने कौन सी क्लास कब, ये बेसिक जानकारियां तो आपको उसमें भरनी ही है। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म को बड़े ही सावधानीपूर्वक भर सकते हैं और इसका जो तरीका है थोड़ा एडवांस है। आधार कार्ड के मामले में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आधार कार्ड इसमें कितना महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठा में आवेदन करते समय आधार कार्ड कितना महत्वपूर्ण है, ये भी एक विषय बनता है। यदि आप आधार कार्ड को लेकर फॉर्म भरते हैं तो उसमें ये पूछा जाएगा कि हैव यू आधार कार्ड। तो यदि आप यस करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी आधार कार्ड की जानकारी श्रेष्ठा के साथ साझा करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप यस क्लिक करते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर, ये इनको ऑटोमेटिक वहाँ पे वो वेरीफाई करेगा। यदि आपके नाम में या आपकी डेट ऑफ बर्थ में और स्कूल के रिकॉर्ड के नाम में और स्कूल के रिकॉर्ड की डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच है तो आपके लिए ये एक समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए आधार कार्ड के मामले में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे आधार कार्ड में जो डाटा है और स्कूल के रिकॉर्ड में जो मेरी इन्फॉर्मेशन चल रही है वो दोनों मिसमैच हैं, तो आधार कार्ड के मामले में आपको सावधानी से अपने फॉर्म को भरने की ज़रूरत है। आपको एक जो उसमें ऑप्शन है कि मतलब मेरा जो आधार कार्ड का डाटा है और एक्चुअल डाटा है उसमें मिसमैच है, उस ऑप्शन को आपको चुन के जो है आगे बढ़ना चाहिए। आधार कार्ड के मामले में आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होके, बहुत ज़्यादा गंभीर होके अपने फॉर्म को भरना चाहिए। तो इसलिए आधार कार्ड के ऑप्शन को सेलेक्ट करते समय आप सावधान रहें और एक बार पहले ही अपने आधार कार्ड की जो जानकारी है उसको चेक कर लें और स्कूल के रिकॉर्ड से उस जानकारी को जांच लें कि दोनों जानकारियां ठीक हैं। उसके बाद आप अपने बच्चे के फॉर्म को भरें। यदि आप फिर भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट में आप अपना सवाल डाल सकते हैं और जो आप सवाल पूछेंगे उस सवाल पे लगभग मैं एक वीडियो और आपको संतोषजनक जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो साथियों, शिक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल बी एजुकेट को सब्सक्राइब करें और इस पे जितनी भी वीडियो हैं उनको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें।